हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंह। तो येट अनदर वीडियो में आप सबका स्वागत है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि यार क्या करना है, रिवीजन कैसे कर रही हो, बैकलॉग्स कैसे कर रही हो, डे रूटीन क्या है बेसिकली। तो मैं अपना डे रूटीन और अपना कंसिस्टेंसी अपने शॉर्ट्स के फॉर्म में दिखाती हूँ। मतलब मैं हर दिन डाल रही हूँ एंड हर दिन मैं कंसिस्टेंट हूँ। मेरा 10 डेज़ ऑफ कंसिस्टेंसी कंप्लीट हो गया है एंड आज 11th डे है एंड थोड़ा आज लेट मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, 6 बज रहे हैं शाम के। बिकॉज आई थॉट कि चलो पहले पढ़ लेते हैं। तो मैथ्स और इंग्लिश पूरा मेरा डन हो चुका है एंड आई गॉट इंग्लिश के सेक्शनल में मैं इम्प्रूव करने का करी थी, तो इसका स्टोरी मैं बताऊंगी जब इंग्लिश पे आओगे तब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला मैं बता देती हूँ कि मैं मटेरियल्स कहाँ कहाँ से यूज़ कर रही हूँ। तो मटेरियल्स मेरे पास हर कोचिंग के बहुत सारे मटेरियल्स हैं मेरे पास इस बार, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली मैं ख़रीदी कहाँ से हूँ, तो लॉ प्रेप से ख़रीदी हूँ मैं। एंड ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है मेरा कि लॉ प्रेप बेस्ट कोचिंग है तो उससे लेना, नहीं। जहाँ सस्ता मिला मुझे 3 कोचिंग को, जहाँ का जो मटेरियल्स बेस्ट है मुझे वहाँ से उठाना है। ऑब्वियसली द फैक्ट इज़ कि जो कोचिंग ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है उनके मटेरियल्स ज़्यादा अच्छे बन के आएंगे एज़ कम्पेयर टू वो कोचिंग्स जो अभी बन रहे हैं। एंड मेरा मानना ये है। तो बट ये मटेरियल्स मुझे बहुत महंगे पड़े हैं, बट इट्स ओके, आई हैव टू प्रैक्टिस। तो येस, तो इस तरीके से मेरे पास मटेरियल्स वगैरह हैं। अब मेरा डे रूटीन कैसा दिखता है, तो गाइज़ मैं पहले सुबह वगैरह उठती थी, बट जब से वहाँ से आई हूँ तो थोड़ा रूटीन ऐसे बिगड़ा हुआ है। तो मैं 8 बजे उठती हूँ एंड आई डोंट रिग्रेट इट, बिकॉज मैं 8 घंटे का नींद लेके ही उठती हूँ। और एग्जैक्ट 8 बजे मेरा 8 घंटे का नींद पूरा होता है और अपने आप नींद खुल जाता है, मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक मेरा दिमाग मेरे लिए अलार्म है। अगर मैं बोल दूँ मुझे 4 बजे उठना है तो वो 4 बजे मुझे उठा देता है, ऐसा है मेरे दिमाग में, ठीक है। तो मैं 8 बजे उठती हूँ, ठीक है। 11 बजे तक मैं पढ़ती हूँ, कभी कभार 11:30 या 12 भी हो जाता है, बट 8 बजे एग्जैक्ट उठ जाती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ उठने के बाद मैं करती हूँ थोड़ा रिसर्च वगैरह, क्योंकि मुझे अपने यूट्यूब पे भी एक अमाउंट ऑफ टाइम देना है, क्योंकि अगर कुछ कर रहे हो तो अच्छे से करो। तो पढ़ाई और यूट्यूब में साथ लेके चल रही हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करती हूँ कि वीडियो को कैसे एडिट करूँ, थंबनेल थोड़ा अच्छा कैसे होगा, आज मुझे क्या बनाना है, अपने वीडियो को पहले से प्लान करती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं फ्रेश वगैरह होती हूँ, नाश्ता करती हूँ, पूजा वूजा करना रहता है। उसके बाद फ्री हो जाती हूँ मैं, और मैं ऐसे यूजुअली हर दिन 10 बजे अपना वीडियो शूट करना शुरू कर देती हूँ। बट आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी और पापा घर पे थे, और पापा के प्रेजेंस में मैं थोड़ा प्रेफर नहीं करती हूँ अपना वीडियो बनाना, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट हिम टू नो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इट्स ऑल्सो मिस्ट्री भाई। तो नहीं बनाई क्योंकि बारिश हो रहा था, वो घर में थे, तो मैं पढ़ना शुरू कर दी और मैथ्स शुरू की। मैथ्स में उतने क्वेश्चंस नहीं है, बट वी ऑल एग्री, 90% ऑफ एस्पिरेंट्स विल एग्री कि मैथ्स हमारा वीक है और हम उसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसको ठीक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो पिछले साल मैं सारे चैप्टर्स पढ़ी थी, रह के प्रैक्टिस भी करती थी, लेकिन कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने का जो रिज़ल्ट है और उसको सीरियस लेना, वो नहीं करती थी, ठीक है। इसका सज़ा मुझे मिल गया, ठीक है। एक पैसेज बना पाई और दूसरा नहीं बन पाया अच्छे से, बट इस साल वो मैं रिपीट बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, चाहे मतलब कुछ भी भाई, इट्स ऑन स्टेक। और हर दिन मैं 2 घंटे 30 मिनट दे रही हूँ मैथ्स को, क्वेश्चन सॉल्व करना टाइम बेस्ड मैनर पे, सेक्शनल्स देना हर दिन, एंड चैप्टर्स भी करना। तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब हो गया। आज मैं SI NCI की, ठीक है। इस तरीके से आराम से बैक एंड में चैप्टर्स चलते जा रहे हैं, प्रैक्टिस मोर, ताकि कैलकुलेशन फास्टली कर पाऊँ, डैट मैटर्स मोर। और उसके बाद फिर मैं एक ब्रेक लेती हूँ, बेसिकली वो लंच ब्रेक होता है मेरा, जो 1 बजे तक हो जाता है। फिर मैं लंच करती हूँ अपना, उसके बाद मैं 2 बजे वापस आ जाती हूँ। और मुझे ऐसा फील अगर होता है कि मुझे नींद आ रही है तो मैं आधा घंटा नैप लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आँख जब बंद होने लगेगा तो वहाँ कोई दिमाग काम नहीं करेगा। बट इट्स नॉट ऑलवेज़, बहुत ऐसा किसी किसी दिन होता है जब मुझे अब नैप की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं 2 बजे से फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ और मेरा इंग्लिश का सेशन शुरू हो जाता है, जिसमें मैं सबसे पहला न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, फिर वर्ड्स वो कैब रिवाइज़ करती हूँ, अपना वर्ड पावर मेड ईजी करती हूँ। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ अपना
सेक्शनल देने, लॉ प्रेप से जो मैं सेक्शनल खरीदी हूँ, ऑनलाइन है वो सेक्शनल्स, उसको सेक्शनल अटेम्प्ट करने जाती हूँ। तो एक बहुत छोटा सा स्टोरी बताऊँगी यार, ठीक है, टचवुड नो नज़र। मेरे को पहले था ना कि 18-19 आता था पिछले साल हर सेक्शनल में इंग्लिश के, ऑलमोस्ट मैं बोल रही हूँ 18-19 के ही बीच में आता था। और मैं सोचती थी कि यार हो जाएगा, मे बी यहाँ पे लोग ज़्यादा हार्ड देते हैं, एग्ज़ाम में हो जाएगा, 20+ चला जाएगा, ठीक है, उतना इजी रहता है, क्योंकि मैं PYQ सॉल्व करती थी तो इजी रहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, बट इस साल मैं एक चीज़ रियलाइज़ की कि नहीं यार, मुझे 20+ ही रहना है, कुछ ऐसा इजी और हार्ड का सीन नहीं रहता है, जो जैसा करोगी वहाँ जाके रिफ्लेक्ट करके आओगी। तो मुझे 20+ रहना है, क्योंकि मुझे टॉप NLU जाना है, इट्स लाइक दैट। और मैं इस चीज़ पे इतना डीपली वर्क कर रही हूँ सेक्शनल पे, दैट आई वाज स्कोरिंग 20, क्योंकि थोड़ा सा करते करते नेचुरली भी ठीक हो जाता है। तो मेरा ऐसा हो गया कि 18-19 अब नहीं आता है, तो 20 पॉइंट समथिंग रह रहा था। नाउ आई एनालाइज माई मिस्टेक्स विद द हेल्प ऑफ ChatGPT, येस, एंड इट्स हेल्पिंग मी अ लॉट इन दिस। आई आस्क्ड हिम कि यार बताओ मैं क्या गलती करी, अपनी गलतियाँ भेजी, ठीक है। उसने बोला तुम खुद से रिफ्लेक्ट करो क्या गलत लग रहा है तुमको। मुझे 3-4 चीज़ें पता चली कि मैं ऑप्शंस पढ़ते पढ़ते ऑप्शंस अच्छे से नहीं कुछ पढ़ती हूँ, ठीक है, मिस आउट कर देती हूँ चीज़ों को, मैं ज़्यादा डीपली सोच लेती हूँ, मैं पैराग्राफ वाइज रहता है ना, उससे इन्फ्लुएंस नहीं करती हूँ, एज अ होल लेके बस एक आइडिया बना के चलती हूँ। बट हर पैराग्राफ बेस में भी ना वो छुपे रहते हैं उनके मीनिंग्स, तो हर पैराग्राफ का भी एक अपना इन्फ्लुएंस निकालो। तो ये सब मैं रियलाइज़ की एंड आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग। तो मेरे मार्क्स इस तरीके से जेन्युइनली बढ़ने लगे भाई। और ये मैं कोई बहुत ह्यूज स्पैन ऑफ टाइम का नहीं बता रही हूँ, 10 दिनों में ये हुआ है। 21 पॉइंट आया मेरे को, फिर मुझे लगा कि और इंक्रीज़ करना चाहिए, तो कुछ समय तक ना, कुछ दिन तक 21 पॉइंट ही मेरा कंसिस्टेंटली आ रहा था। उसके बाद फिर 22 पॉइंट समथिंग आया, जिसमें मैं शॉर्ट्स भी डालती एंड उसमें मैं बोली कि आई गॉट रैंक 1, वो हार्ड था एंड उसमें मुझे रैंक 1 आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद था कि मुझे और इंक्रीज़ करना है, कि 22 पे फिर से 22 पॉइंट समथिंग पे स्टक हो जा रहा था। तो फिर मैं बोली कि नहीं मुझे और इंक्रीज़ करना है। तो मैं पूरा एनालाइज़ की कि हाँ यहाँ गलती हो रही है ChatGPT की हेल्प से। और फिर मुझे पॉइंट समथिंग फिर से इंक्रीज़ किया, मेरा 22 में ही पॉइंट समथिंग फिर से इंक्रीज़ कर गया। आज मैं दी तो आई गॉट 27.50/30, ठीक है, सिर्फ 2 गलत हुए मेरे एंड इतना अच्छा लगा। ठीक है, मुझे एक और चीज़ भी था कि मे बी आज के ऑप्शंस कम कंफ्यूजिंग थे, बट आई वर्कड ऑन माई मिस्टेक्स। मतलब जो दिमाग में मैं रखी थी कि आज ये ऐसा नहीं करूँगी, वो सब चीज़ मैं नहीं की एंड आई वर्कड ऑन इट, और इतना अच्छा है। इस आज के में भी मुझे रैंक 1 आया। एंड कल अगर हार्ड सेक्शनल होगा, जो ऑलमोस्ट रहता है, ये वाला थोड़ा सा मुझे लगा अब अच्छा आ गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईजी था, बट पता नहीं व्हाट्स द केस। तो अगर हार्ड रहेगा तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मेरा टारगेट है कि इस मंथ के एंड तक मुझे इंग्लिश अपना एक्सेप्शनली अच्छा कर लेना, मार्क्स, ठीक है। तो बस रीड करने से और इन सब करने से नहीं होगा, जो मैं पिछले साल कर रही थी, अपने गलतियों पर रिफ्लेक्ट करने से होगा। वो हर एक 0.5 मार्क्स और एक मार्क्स यहाँ पे मैटर कर रहा है, जो मैं रियलाइज़ कर ली हूँ कि व्हाट मेक्स द डिफरेंस, वाई दे गो टू टॉप इन NLUs एंड आई डोंट एंड वी डोंट, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या होगा, मुझे जेन्युइनली नहीं पता, क्योंकि एक बार मतलब दे दिया इंसान तो लक के बेस्ड से भी, मेहनत के बेस्ड से भी धक्का लग जाता है। तो मैं एकदम बोल नहीं पाती हूँ कि पता नहीं होगा क्या होगा नहीं होगा 5 महीने बाद। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोल सकती हूँ कि मैं बहुत अजीब, मतलब एक ऐसा नहीं, नीट और जेई वाले एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, फॉर्मूलेस को पढ़ रहे हैं और हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, बट हम कुछ अलग सीख रहे हैं यार। एक एनालाइज करना, अपने आप को इम्प्रूव करना हर डेली बेसिस पे, हर दिन कंसिस्टेंट रहना, ये सब चीज़ मैं सीख रही हूँ। और मुझे एनालाइज करने का मतलब अब समझ में आ रहा है एक्चुअली में। तो ये इंग्लिश का था, इंग्लिश ख़त्म हुआ मेरा। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ करंट अफेयर्स करने। और एक और चीज़, इस 10 दिनों के अंदर मैं अपना सारा बैकलॉग ख़त्म कर ली हूँ गाइज़। और मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर तुम चाहते हो ना करना तो तुम कर लोगे। इंस्टेड ऑफ आस्किंग लोगों को कि यार मेरा बैकलॉग कैसे ख़त्म होगा, उठा के पढ़ना शुरू कर दो। क्लैट एक्सप्रेस जो भी लोग लेते होंगे वो जानते होंगे कि कम से कम 14 टॉपिक्स तो रहता है और अच्छा खासा लेंथ रहता है उन सब का। मैं सब रीड कर करके खुद से हाईलाइटर से मार्क करके सब कुछ पढ़ ली हूँ। मैं अभी जून का कर रही हूँ, विच इज़ अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जून का ही कर रहे होंगे, क्योंकि जुलाई का भी नहीं आया, जुलाई का अगस्त में आएगा, जून का आया और मैं जून का कर रही हूँ। मतलब मैं सबके पेस में आ चुकी हूँ। आई एम बैक, बैकलॉग्स मेरा ख़त्म हो चुका है और अभी जून का मेरा ख़त्म हो जाएगा मुश्किल से कल परसों तक, मुश्किल से कल ख़त्म हो जाना चाहिए। परसों मेरा एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। ख़त्म होने के बाद मैं करूँगी रिविज़न
पूरा ऐसे जैन से, और वो रट्टा मारना होता है ना, फैक्ट्स को एकदम पूरा एकदम दिमाग में डालना, वो वाला चीज़ करूँगी। एंड इवेंचुअली पहले मुझे ये चीज़ पता है कि हमें जब कोई फर्स्ट टाइम गिवर है उसको ये लग रहा हो कि यार इतना सारा याद कैसे होगा। ट्रस्ट में मुझे भी पिछले साल ऐसा लगता था, बट इवेंचुअली तुम सब कुछ याद कर लोगे और तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा अगर तुम जेन्युइनली फोकस्ड हो तो। क्योंकि मुझे भी पिछले साल भले ही मेरा सोर्स रिलायबल नहीं था और मैं खुद से नोट्स वगैरह बनाई थी, कॉपी में लिखती थी नोट्स, टाइम वेस्ट करती थी, बट मैं सब कुछ याद कर रही थी। मेरे पास 4 कॉपी था, मुझे पता है भाई, मेरे तकिए के नीचे रहता था, मैं उठ के सुबह सबसे पहले रिवाइज़ करती थी और मुझे मुँह जुबानी सारे टॉपिक्स याद थे। कितने उसमें सिली टॉपिक्स थे अजीब से, बट वो सब याद था मुझे। तो मैं तुमको बोलना चाहूँगी तुम भी याद कर लोगे और तुम्हें भी याद रहेगा। अभी अपने काम करने पर ध्यान दो। सो करंट अफेयर्स का ऐसा चल रहा है। अब करंट अफेयर्स में व्हेन आई विल कंप्लीट द जून वाला और एक बार फिर से रिवाइज कर लूँगी, आई विल स्टार्ट द स्किल अप वाला और एलेट का भी मैं देखना शुरू कर दूँगी और एक चैनल के साथ कंसिस्टेंट हो जाऊँगी। मे बी इट विल बी 12 मिनट्स टू क्लैट, क्योंकि पिछले साल भी मैं उसको ज़्यादा यूज़फुल फाइंड की थी इन करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, क्योंकि वो बहुत डीपली बताते हैं। तो यस, एंड अपार्ट फ्रॉम डैट अब करंट अफेयर्स होने के बाद अभी ऐसे मेरा ब्रेक चला है, इसमें मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी मैं क्या करूँगी, खाऊंगी या थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देखूँगी, माइंड फ्रेश करना, बेसिकली वॉक पे हो सकता है जाऊँ मैं, और उसके बाद आने के बाद फिर से मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी एंड आई विल डू माय सब्जेक्ट वर्क। जो एक सब्जेक्ट मैं लेके चलती हूँ, तो अभी मेरा लॉजिकल का चल रहा है, क्रिटिकल ख़त्म हो चुका है, एनालिटिकल चल रहा है मेरा, जिसमें आज मुझे डायरेक्शन करना है। तो यस, मैं डायरेक्शन करूँगी। और यार पता है मुझे एनालिटिकल रीजनिंग पसंद है, विच मेक सेंस कि मैं क्यों 3 पैसेजेस आराम से, मतलब थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्व करने का टाइम बेस्ड मैनर में आदत नहीं था, बट मैं पूरा बना के आई और पूरा सही बना के आई थी एनालिटिकल रीजनिंग। जब ऐसा सडनली आ गया था तो मुझे नेचुरली अच्छा लगता है यार वो सब सॉल्व करना, मतलब क्रिटिकल रीजनिंग से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो यस, तो आज डायरेक्शन करना है एंड फिर डे रूटीन मेरा ख़त्म हो जाता है 11 बजे तक, 11:30 तक, और फिर मैं चीज़ें अपने दिमाग में रख भी लेती हूँ कि आज मैं क्या की और क्या किन गलतियों पे मुझे कल वर्क करना है। एंड आई मेक दिस प्रोसेस क्वाइट एक्साइटिंग, अच्छा, जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है। ठीक है, हर दिन ग्रो करना, एनालाइज करना, कंसिस्टेंट रहना। जब मैं टिक करती हूँ कि यस आई वॉज कंसिस्टेंट टुडे एंड आई कंप्लीटेड माई डे रूटीन, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और मेरे डेली मंत्रा में ही 3 चीज़ें हैं जो मैं रेगुलरली करती हूँ, विच इज़ इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड मैथ्स। तो फिर क्या बच गया, लीगल एंड लॉजिकल रीजनिंग। 5 सेक्शंस ही हमारे, तो लीगल हो रखा है, लॉजिकल अभी कर रही हूँ। फिर उसके बाद मेरे मॉक्स शुरू हो जाएंगे, मैं मॉक्स देना शुरू कर दूँगी एंड मेरा पहला मॉक डिसाइड करेगा कि मुझे क्या मार्जिन लेके चलना है, कि मुझे 80+ से इम्प्रूव करना है, 90+ से इम्प्रूव करना है, 75+ से इम्प्रूव करना है। क्योंकि अभी मैं 6 महीने का बहुत बीच में ह्यूज गैप आ गया था जिसमें मैं मॉक्स नहीं दी हूँ। ऐसे तो मेरा 90+ जाने लगा था जब मैं मॉक देती थी और कंसिस्टेंट थी तो, बट आफ्टर डैट 6 मंथ से मैं क्लैट 2027 का कोई भी मॉक आई हैवंट गिवन टिल येट। सो 23 ऑफ जुलाई से मैं सोच के रखी हूँ आई विल बी गिविंग इट। और एक और चीज़ मुझे है कि 26 जुलाई को आई थिंक सो ऑल इंडिया ओपन मॉक भी है लॉ प्रेप का, तो आई विल मोस्ट प्रोबेबली गो इन दैट ऑल्सो। सो येस, सो दिस इज़ हाउ माई रूटीन इज़ लुकिंग। और मैं बहुत क्लियर हूँ अपने माइंड में चीज़ों को लेके, मेरा पूरा रूटीन बना हुआ है, नॉट सिर्फ जुलाई का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सबका रूटीन मेरा बन रखा है। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रैटेजिकली कर रही हूँ मुझे क्या करना है, कैसे करना है। अब जैसे मेरे दिमाग में बैकएंड में एक चीज़ है कि यार मुझे इंग्लिश में एक्सेप्शनली 31 जुलाई तक अच्छा हो जाना है, फिर वो अगस्त में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे लॉजिकल में भी अच्छा होना है एक्सेप्शनली, फिर मुझे लीगल में भी होना है, और लीगल मेरा ऐसे भी अच्छा है, टच वर्ड, ठीक है, लीगल मेरा अच्छा है। करंट अफेयर्स में होना, करंट अफेयर्स की हर एक चीज़ मुझे अच्छे से पता होना चाहिए, जो मेरे सामने आ जाए, जो भी अभी रिसेंट में चल रहा है, ये वाला चीज़। ठीक है, मैथ्स मैं हर दिन कर रही हूँ और अपने आप को करते करते ही ठीक होगा। एक दिन में ओवरनाइट मैं अच्छी नहीं हो जाऊँगी कि पूरा सॉल्व कर दी फटाफट 10 मिनट के अंदर, तो उस पर वर्क करते करते होगा। तो आज का दिन है एक, और देखते हैं आज के 2 महीने बाद मैं इस चीज़ पे क्या बोलूँगी। इट्स लाइक दैट। तो यस गाइज, दिस वॉज ऑल एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है, एंड इफ़ आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पीछे का बैकग्राउंड इग्नोर करना गाइज, उसमें पूरा बुक कॉपी ऐसा फैला हुआ है, स्टडी टेबल पे ये क्लैट एक्सप्रेस फैला हुआ है, तो मेरा रूम का हालत ऐसा ही रह रहा है। तो बाय बाय गाइज।